असली राज सामने आने के बाद रेणुका खुद पुलिस को बुलाकर रोशनी की गिरफ्तारी करवाती है। जी हां दोस्तों, उड़ने की आशा की आने वाली कहानी में देखने को मिलेगा बड़ा धमाका। जहां तक अब तक रेणुका साहिली को गलत साबित करने पर तुली हुई थी, वहीं अब उस पर प्यार जताने लगेगी। लेकिन रोशनी के लिए शुरू होने वाला है कठिन दौर। दूसरी ओर सचिन बेचैनी में डूबा था। उसे शुरू से यकीन था कि साहिली ने चोरी नहीं की। गलती करना और बात है, पर इस तरह का गुनाह वो कर ही नहीं सकती। घर का माहौल हर दिन और तनावपूर्ण होता जा रहा था। इसी बीच रेणुका ने पुलिस तक बुला ली थी। सचिन को लग रहा था कि अगर वो तुरंत कुछ नहीं करेगा तो साहिली की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुस्से की बजाय दृढ़ निश्चय लिए सचिन सीधा शकुंतला मौसी के घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने पूछा, क्या आपने रेणुका को फोन करके कहा था कि पैसे साहिली ने चुराए हैं? मौसी चौंक गई और बोली, नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सच तो ये है कि मुझे कभी शक ही नहीं हुआ कि साहिली ऐसा करेगी। वो तो मेरी बेटी जैसी है। सचिन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके सवाल और गहरे हो गए। तभी मौसी ने गंभीरता से कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें सच बता दूं। मेरे सीसीटीवी कैमरे में पूरी सच्चाई रिकॉर्ड है। असली गुनाहगार साहिली नहीं बल्कि रोशनी है। ये सुनकर सचिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौसी ने मोबाइल से वीडियो दिखाया जिसमें साफ दिख रहा था कि रोशनी अलमारी खोलकर पैसे अपने बैग में रख रही है। सचिन ने वीडियो कॉपी किया और तुरंत घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि पुलिस पूरे हॉल में खड़ी थी। माहौल और भी बिगड़ चुका था। तभी रेणुका बोली, पुलिस चोर को पकड़ने आई है और वो चोर साहिली है। साहिली आंसुओं के साथ चुपचाप खड़ी थी, उम्मीद करती कि सचिन उसका साथ देगा। सचिन ने दृढ़ स्वर में कहा, चोर को तो पकड़ा जाएगा, लेकिन वो साहिली नहीं है। मुझे असली सच पता है। इतना सुनते ही रोशनी और रेणुका दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। सचिन ने बिना देरी किए मोबाइल सबके सामने चला दिया। वीडियो देखकर पूरा घर सन्न रह गया। साफ हो गया कि चोरी रोशनी ने ही की थी। सचिन ने कहा, तुमने बेवजह साहिली को बदनाम किया, लेकिन असलियत सामने है कि चोरी रोशनी ने की। रेणुका हैरान और गुस्से में रोशनी पर बरस पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। तूने तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रोशनी सफाई देने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वहीं साहिली की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। वो सोच रही थी कि अगर सचिन समय पर सच न लाता तो उसकी जिंदगी पर हमेशा के लिए दाग लग जाता। परेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तूने आज बड़ा काम किया है। अगर तू न होता तो साहिली बेवजह बदनाम हो जाती। सचिन मन ही मन ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो, वो साहिली का साथ हमेशा देगा। इसके बाद एपिसोड आगे बढ़ता है। सचिन वॉशरूम में खड़ा तेजस को काम करते देखता है, जो बस लापरवाही से कपड़े धो रहा होता है। सचिन उसे सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि अगर यही रवैया रहा तो उसे और भी काम करने होंगे। इसी बीच शकुंतला के घर पर डिजाइनरों की एंट्री होती है। रेणुका अपनी नृत्य कक्षाओं के लिए साड़ियां देख रही होती है, लेकिन डिजाइनर ताना मार देते हैं कि शायद इतनी महंगी साड़ियां वो खरीद न पाए। ये सुनकर रेणुका अंदर से आहत हो जाती है। माहौल अचानक बिगड़ जाता है जब शकुंतला अपने कमरे से पैसे निकालने जाती हैं और नोट गायब पाती हैं। रेणुका गुस्से में सारा दोष साहिली पर डाल देती है, जबकि शकुंतला उसका बचाव करती हैं। सचिन और परेश खामोश रहते हैं, लेकिन दोनों को एहसास है कि सच्चाई देर सबेर सबके सामने आएगी और तब घर का माहौल हमेशा के लिए बदल जाएगा।